गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कुछ मॉर्निंग की उन हैबिट्स के बारे में जिन्हें अगर आप डेवलप करते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप वेट लॉस भी कर सकते हैं या वेट गेन की टेंडेंसी से बच सकते हैं। ये साइंटिफिक कंटेंट है। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपकी नजर में आ पाए। नाउ वे योरसेल्फ डेली। रोज आपको सवेरे सवेरे अपना वजन तोलने की आदत डालना चाहिए। एक वेइंग स्केल खरीदिए जो बहुत महंगा नहीं आता है। अगर आप रोज अपना वे करने की आदत डालते हैं, रोज वजन को नापने की आदत डालते हैं, उससे दो चीजें होती हैं। नंबर वन, आपका जो मोटिवेशन का जो लेवल है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। नंबर दो, आपका जो सेल्फ कंट्रोल है वो इंप्रूव होता है। ये कई स्टडीज ने कहा। तो मोटिवेशन ऊपर रखना है, सेल्फ कंट्रोल को इंप्रूव करना है, तो रोज वजन नापने की आदत डालिए। ना बहुत सारी स्टडीज ने इसको प्रूव किया। एक स्टडी ऑन 47 पीपल थी। इसने ऐसा माना कि जिन लोगों ने रोज अपना वेट नापा, उनका जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 6 महीने के अंदर 6 किलो के आसपास कम हो गया, क्योंकि उनका मोटिवेशन का लेवल ऊपर हुआ और सेल्फ कंट्रोल वाज बेटर। जो दूसरी स्टडी है जो एडल्ट्स पर कंडक्ट की गई, जिन लोगों ने डेली वेट नापा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 2 years, उनने अप्रोक्सीमेटली 9.7 पाउंड्स उनका वेट कम हुआ इन कंपैरिजन टू दोज जिनने रेगुलरली नहीं नापा। इसका मतलब यह है कि अगर आप डेली अपना वेट मॉनिटर करते हैं तो ये एक तो आपकी जो हेल्दी हैबिट्स हैं उसको हमेशा इंप्रूव करेगा, क्योंकि आपके कॉन्शियस लेवल पे ये रहेगा, सबकॉन्शियस लेवल पर भी ये मैसेज जाएगा कि मेरा वेट ज्यादा है, मेरा वेट अननेचुरल है, मैं ओबीस हूं। तो ये जो आप हेल्दी हैबिट्स हैं वो धीरे धीरे इनकलकेट होंगी और डेवलप होंगी। आपका हेल्दी बिहेवियर डेवलप होगा और वेट लॉस आपका प्रमोट होगा। नाउ एक लार्ज स्टडी थी व्हिच सेड दैट कि अगर फ्रीक्वेंटली आप अपना वेट नापते हैं तो उनका जो वेट है वो मेंटेन होता है या धीरे धीरे कम होता है। लेकिन जब उन्होंने वेट नापना बंद किया तो उन्होंने ये माना कि उनका कैलोरी इंटेक ऊपर की तरफ गया, और कैलोरी इंटेक ऊपर की तरफ गया तो उनका सेल्फ डिसिप्लिन गड़बड़ हुआ, और सेल्फ डिसिप्लिन गड़बड़ हुआ तो वेट लॉस की प्रोसेस रुकी, इनफैक्ट वेट गेन हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर आप वेट मॉनिटर करते हैं रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस तो आपका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मोटिवेशन बेटर होने के चलते वेट गेन की जो टेंडेंसी है वो नहीं होती है, इन वेट लॉस थोड़ा प्रमोट होता है। इसलिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको रोज सवेरे अपना वेट नापना चाहिए। जो आपको फ्रेश होने के बाद बाथरूम से जब आते हैं तो आपको रोज ऑन अ डेली बेसिस अपना वेट जरूर नापना चाहिए। नाश्ता करना या कुछ पीने के पहले नापने की जरूरत है, ये नहीं कि नाश्ता करने के बाद नाप रहे हैं तो आपका वेट बढ़ा हुआ आएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा वजन है थोड़ा बहुत सवेरे और शाम में फ्लक्चुएट होता है। तो आपको कभी लगेगा कि सवेरा मेरा 75 आया, शाम को मेरा 76 आया। तो ये जो हल्का फुल्का सा जो डिफरेंस आता है मॉर्निंग और इवनिंग में, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, और इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बड़े पिक्चर पर फोकस करने की जरूरत है। इन ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखिए कि आपका वेट लॉस का ट्रेंड कैसा है। वो जो वेट लॉस का ट्रेंड है उसको वॉच करने की जरूरत है। तो अगर आप रोज अपना वजन नापते हैं तो उससे सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये है कि आपका जो मोटिवेशन का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ रहता है और आपका जो सेल्फ कंट्रोल है वो बेटर होता है। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो आपकी एक्सरसाइज बेटर रहेगी, आपका अननेसेसरी जो ईटिंग बिहेवियर गड़बड़ होता है वो नहीं रहेगा, और ये सभी स्टडीज ने ऐसा माना जो मैंने आपके सामने रखी। नाउ द सेकंड वन इज गेट सम सन। सवेरे सवेरे आपको वास्तव में सनलाइट लेने की आदत डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सनलाइट आपको 1 घंटे लेने की जरूरत है, जस्ट अ फ्यू मिनट्स। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप थोड़ा सा भी सनलाइट सवेरे लेते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है इसको ये किक स्टार्ट करता है, और अगर ये किक स्टार्ट होगा तो वेट लॉस नेचुरली जो ना आएगा या वेट गेन की टेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी। नो एक स्मॉल स्टडी थी, उसको देखिए। व्हाट इट सेड वाज कि जो मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सपोजर सनलाइट के लिए था उसने वेट लॉस पर जरूर इंफ्लुएंस किया। इस एनिमल स्टडी को ध्यान से देखिए। जो चूहे थे उनको हाई फैट डाइट दी गई, लेकिन उनको अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनसे एक्सपोज किया गया, और जब अल्ट्रावायलेट रेज से एक्सपोज किया गया और उनको हाई फैट डाइट भी दी गई तो भी उनका वेट गेन नहीं हुआ।
इसलिए अगर सन का एक्सपोजर होगा तो आपका वेट गेन नहीं होगा। जो एक्सपोजर जो सनलाइट का है वो आपके विटामिन डी लेवल को भी बढ़ाता है। एंड साइंस ऐसा मानती है कि एडिक्वेट लेवल ऑफ विटामिन डी वेट कंट्रोल करने में आपको मदद करते हैं। एक स्टडी थी जो वास्तव में ओबीस ब्लैक वुमन पर कंडक्ट की गई थी। 218 फीमेल्स थी। उनको या तो विटामिन डी का सप्लीमेंट दिया गया था या उनको कुछ नहीं दिया गया था एंड दे वर फॉलोड फॉर 1 ईयर। इन 1 साल के अंत में यह पाया गया कि वो फीमेल्स जिनको विटामिन डी दिया गया था और उनका जो विटामिन डी एडुकेट रहा तो अप्रॉक्सीमेटली 7 पाउंड उनका वजन कम हुआ। इसका मतलब विटामिन डी का लेवल ठीक होगा तो आपका वजन कम होगा एंड सनलाइट अगर आपको मिलेगी तो विटामिन डी आपका एडिक्वेट रहेगा। एक और स्टडी थी जो मोर देन 4500 ओल्डर फीमेल्स पर कंडक्ट की गई थी। 4 साल 4,500 ओल्डर फीमेल्स 4 साल तक उनको फॉलो किया गया और यह देखा गया कि अगर विटामिन डी का लेवल ऊपर की तरफ इनका रहा तो उनका जो वेट गेन की टेंडेंसी थी वो बिल्कुल नीचे की तरफ रही। इसका मतलब यह है कि जो सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो आपको हेल्प करता है। ये बात सही है कि जो विटामिन डी बनता है या सनलाइट एक्सपोजर से जो आपको एडवांटेज मिलता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। आपकी स्किन की टाइप क्या है, यानी आपका रंग कैसा है, आप किस सीजन में सनलाइट ले रहे हैं, गर्मी के दिनों में, ठंड में, बरसात में, आपकी लोकेशन क्या है, आप ट्रॉपिकल में रहते हैं या आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उसमें पोल्स पे रहते हैं। बट ऑन एन एवरेज हमारे देश में इन इंडिया अगर आप 10 से 15 मिनट रोज सवेरे सनलाइट एक्सपोज करते हैं तो दैट्स मोर देन एडिक्वेट एंड इससे आपको विटामिन डी एंड वेट गेन की जो टेंडेंसी है उसमें डेफिनेट बेनिफिट मिलेगा। इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो जहां तक सनलाइट का सवाल है, सनलाइट ये बिल्कुल बात सही है कि आपके विटामिन डी का जो लेवल है उसको मेंटेन करती है, आपका जो वेट लॉस है उसको एनहांस करती है और जो आपका वेट गेन की टेंडेंसी है उसको सप्रेस करके चलती है। इसलिए 10 to 15 मिनट्स जो सनलाइट है सवेरे सवेरे वो बिल्कुल डेफिनेटली आपको रिकमेंडेड है। द नेक्स्ट वन इज द माइंडफुलनेस। आप एक्चुअली माइंडफुलनेस किसे समझते हैं, किसे कहते हैं? माइंडफुलनेस बेसिकली वो प्रैक्टिस है जो आपको फुल्ली फोकस करने के लिए बोलती है इन द प्रेजेंट मोमेंट। अगर मैं लेक्चर दे रहा हूं, अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो इसी पे 100% फोकस करने की जरूरत है। अगर मैं खाना खा रहा हूं उस पर ही 100% फोकस करने की जरूरत है। अगर मैं ड्राइविंग कर रहा हूं उस पर ही 100% फोकस करने की जरूरत है। ये जो माइंडफुलनेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है एंड मैं समझता हूं इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने इस अवेयरनेस को मेंटेन करते हैं जो आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करती है तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि जो वेट लॉस आपको डेफिनेटली मिलेगा और जो आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो हेल्दी डेवलप होंगी अगर आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस डेवलप हो गई तो। एक 19 स्टडीज का जो एक एनालिसिस था उनने ऐसा माना कि माइंडफुलनेस बेस्ड जितने भी इंटरवेंशंस किए गए उन सब से जो वेट लॉस की टेंडेंसी थी वो डेवलप हुई, ओबेसिटी जो है ना नीचे की तरफ आई, इसलिए कि माइंडफुलनेस से जो ईटिंग बिहेवियर है वो बेटर हुआ एंड इंप्रूव हुआ। तो अगर आप माइंडफुलनेस है तो ईटिंग बिहेवियर इंप्रूव होगा, आपके थॉट्स इंप्रूव होंगे, आपकी फीलिंग्स इंप्रूव होंगी और अगर आपका ईटिंग बिहेवियर इंप्रूव होगा तो वेट गेन की टेंडेंसी नीचे की तरफ आएगी। एंड ऐसा नहीं है कि आपको माइंडफुलनेस के लिए रोज 2 घंटे बैठने की जरूरत है। जस्ट 5 मिनट दीजिए अपने आप को इन द मॉर्निंग, एक कंफर्टेबल जगह पे बैठिए एंड एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये चीज आपको काफी हेल्प करेगी। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर वेट को मेंटेन करना है तो ये 3 चीजें आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी अगर ये मॉर्निंग की हैबिट्स आप डेवलप कर लेते हैं तो। नंबर 1 माइंडफुलनेस या योगा या कोई भी इस तरह की चीज आप जो फॉलो करना चालू कर दीजिए, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 सवेरे सवेरे सनलाइट का जो एक्सपोजर है दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, वो आपको करने की जरूरत है। तो इन हैबिट्स को डेवलप करिए। अगर मॉर्निंग में आप ये हैबिट्स डेवलप करेंगे तो आई टेल यू कि आपका जो वेट गेन की जो टेंडेंसी है वो नीचे की तरफ आएगी और वेट लॉस है वो ऊपर जाएगा तो आपका जो वेट है वो मेंटेन हो जाएगा। तो मॉर्निंग हैबिट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो मॉर्निंग हैबिट्स हैं इस चीज में आपको अगर मदद करती हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।